बीजेपी सरकार धर्मशालाओं पे भी कब्जा कर ले। पवार जो अपने आप को ओपी धनखड़ जी के दामाद बोलते हैं, उन्होंने जाट धर्मशाला के 24 लाख रुपए खुर्द बुर्द होने से बचा लिए। केवल इनका कसूर इतना है कि उन्होंने अन्याय का साथ नहीं दिया। इनका केवल कसूर इतना है कि उन्होंने गलत में संजय पवार एंड पार्टी का साथ नहीं दिया। इनका केवल कसूर इतना है कि ये सच्चे और ईमानदार थे, और इनका कसूर केवल इतना है कि वो ईमानदार से अपनी वजीर सिंह सहारण जी, संजय पवार थे उसके सचिव, और सुरेंद्र रेड्डू उस टाइम उनके कैशियर थे। उन लोगों ने मिली भगत करके 40 लाख रुपए की चीज को 1 करोड़ 6 लाख रुपए में समाज के पैसे को यदि आप अपने घर में इस्तेमाल करोगे गलत है, और यदि कोई समाज के पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल होने से रोकता है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाना भी गलत है, जिसके लिए समाज को एक होना चाहिए, समाज को खड़ा होना चाहिए। और संजय पवार एंड पार्टी जैसे लोगों के खिलाफ समाज को एक पंचायत करनी चाहिए, जिसके अंदर ये बताना चाहिए और उनसे पूछना भी चाहिए कि आप अकेले ही जाट समाज के ठेकेदार हो क्या? अपनी धर्मशाला को इनके कब्जे में रहने देना चाहता है क्या? जाट समाज इतना कमजोर हो गया है कि इन 3 लोगों के आगे घुटने टेक देगा, और ऐसे ईमानदार आदमी को नौकरी से निकालने पर कोई बात नहीं करेगा, कोई पंचायत नहीं करेगा, और कोई अपनी बात नहीं रखेगा? और क्या कोई अब इसका साथ नहीं देगा? अलावत इस भाई के साथ खड़ा हूं। नमस्कार, मैं पवन अलावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपका ध्यान जाट धर्मशाला जींद पर केंद्रित करना चाहते हैं। जाट धर्मशाला जींद जो है जाट धर्मार्थ सभा के नाम से एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो वो संस्था जाट धर्मशाला जींद को चलाती है। बहुत अच्छी धर्मशाला है, बहुत अच्छे कमरे हैं और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ जींद के अंदर ये धर्मशाला है। लेकिन इसके अंदर 5-6 साल से कुछ अनियमितताएं हो रही है। अनियमितताएं पैसे को लेकर बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। धर्मशाला के अंदर कब्जा करने की मंशा से कुछ लोग एडहॉक कमेटी बनाकर इसमें आ गए हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 इसके प्रूफ मेरे पास है, पूरे कागज पूरी फाइल मेरे पास अवेलेबल है। इसके अंदर यदि मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1 करके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जाट धर्मार्थ सभा के अंदर कम से कम 60 लाख रुपए का घोटाला पीछे की कमेटी ने किया, जिस कमेटी के अंदर वजीर सहारण जी प्रधान थे, संजय पवार सचिव और सुरेंद्र रेड्डू कैशियर थे। उन लोगों ने मिलकर 40 लाख रुपए के अंदाजन की जमीन को 1 करोड़ 6 लाख रुपए में खरीदा, जिसपे मंशा साफ तौर से दिखाई देती है कि वह जमीन ज्यादा रुपए में खरीदी गई। उसका सीधा सीधा फायदा किसे हुआ? वह जो जमीन थी जाट धर्मशाला में पहले रहे पदाधिकारी के किसी की थी, और उन्होंने उसी 60 गांठ से उस जमीन को खरीदवाया ताकि उसकी सोसाइटी वहां पर आबाद हो सके। आज तक भी संस्था के नाम जो जमीन करवाई गई है उसका कब्जा नहीं मिला है। उस पर कष्टकारी जो कर रहा है वही इंसान आज भी कर रहा है। आज तक भी उस जमीन का इंतकाल संस्था के नाम नहीं हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूं उन प्रधानों से कि क्या जरूरत थी 1 करोड़ 6 लाख रुपए उस बंजर भूमि में लगाने की, जबकि नए बस स्टैंड के पास 80 लाख रुपए में आपको 1 किला मिल रहा था। आपने 2000 गज जमीन 1 करोड़ और 6 लाख में क्यों खरीदी? आपके द्वारा बगैर प्रस्ताव पास किए, बगैर आम सभा में प्रस्ताव लेके आए, उस जमीन को क्यों खरीदा, या कैसे, किस पावर से आपने उस जमीन को खरीदा? दूसरा जो क्वेश्चन उठता है, जाट धर्मशाला के नाम पर वो जब जमीन खरीदी गई उस समय कोई भी कमेटी अस्तित्व में नहीं थी। 30 तारीख को कार्यकाल खत्म होता है और उससे 3 दिन के बाद रजिस्ट्री करवाई जाती है, जबकि कोई भी उस टाइम प्रधान या कार्यकारिणी
कार्यकारिणी किसी भी सूरत में नहीं थी, जो कि लीगली तौर पे सही नहीं है। दूसरा जोल, प्रस्ताव क्यों नहीं पास करवाया गया, क्यों नहीं आम सभा की बैठक में इस बात को रखा गया? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि जमीन उसी टाइम खरीदनी जरूरी हो गई थी? किन लोगों की मंशा थी उस पैसे को खुर्द बुर्द करने की? उनके अंदर वह संजय पवार भी था। आज हम संजय पवार का जिक्र क्यों कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि वही संजय पवार एडॉक कमेटी का मेंबर है, और वह संजय पवार बीजेपी के ओपी धनखड़ जी का दामाद भी है, जिसको यह कहा जा रहा है कि जाट धर्मशाला जींद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी का कब्जा कैसे माना जा रहा है? क्योंकि मैंने जो रिलेशन आपको बताया वो सीधम सीध बीजेपी की तरफ इशारा करता है। जाटों की संस्था जाट धर्मार्थ सभा, जाट धर्मशाला, वो किसी एक पार्टी की नहीं है और किसी एक व्यक्ति की भी नहीं है। जो कोई 2 या 3 व्यक्ति यदि कहें कि हमारी संस्था है और हम ही इसके ऊपर काबिज हैं, वो गलत है। इस समाज का हर व्यक्ति उसका मेंबर है और उस पे डेडिकेटेड है और सबका बराबर का अधिकार है। यदि समाज से बगैर पूछे कोई काम किया जाएगा तो वह गलत है, और बगैर कार्रवाई किए, बगैर रूलों को फॉलो किए यदि कोई जमीन खरीदी जाएगी तो वह भी शक के दायरे में आती है। अब नया मुद्दा क्या है कि एडॉक कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर संजय पवार जी, एक मलिक साहब और एक अन्य को उसके अंदर शामिल किया गया। 3 लोगों की एक कमेटी केवल चुनाव करवाने के लिए 3 महीने के लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर सबसे पहले शक के दायरे में घेरे में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वही एक ही तरह की लोगों को उस कमेटी में शामिल किया गया, जबकि अन्य जो समाज के लोगों को उसके अंदर तवज्जो नहीं दी गई। उसमें कोई इशू भी नहीं है। यदि इनकी मंशा सही होती तो ये अब तक चुनाव की प्रक्रिया कर रहे होते, लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं कर रहे, ये एम्प्लॉइज को हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और एम्प्लॉय को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये उनके घोटालों में उनका साथ नहीं दे रहे। इन्होंने एक स्टैच्यू निर्माण कमेटी का निर्माण किया जबकि इनके पास कोई राइट नहीं था। उसको डीआईसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको लताड़ लगाते हुए उस कमेटी को खारिज कर दिया कि वो इलीगली तौर पे गठित की गई है। इनको उसका दर्द था कि उन्होंने मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करते हुए मैनेजर को अनाब शनाब आनन फानन में इल्जाम लगा के उसे बाहर कर दिया। वो बड़े दुखी हैं, उनके ऊपर अनाब शनाब कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जाट समाज आज भी यदि इकट्ठा नहीं होता है तो जाट धर्मार्थ सभा, जाट धर्मशाला जींद के ऊपर बीजेपी का कब्जा लाजमी है, क्योंकि ये सभी लोग एक पार्टी से संबंध रखते हैं और अनाब शनाब कार्य कर रहे हैं। चुनाव करवाने की इनकी कोई मंशा नहीं है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, जबकि डीआईसी ने साफ आदेश दिए थे कि आप चुनाव के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और एक पत्र भी जारी किया था कि आप किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते। उसके बावजूद एम्प्लॉय को निकाल दिया, चुनाव की कोई कार्य कर नहीं रहे हैं। और पीछे इनका जो इतिहास है वो घोटालों का इतिहास रहा है, जिसमें संजय पवार जी का नाम भी उस घोटाले में आता है, जब 1 करोड़ 6 लाख की जमीन खरीदी गई, जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू उस समय 40 लाख रुपए थी। यही शक पैदा होता है हर उस इंसान के अंदर जिसकी भावनाएं जाट धर्मशाला जींद से जुड़ी हुई है। यदि आप धर्मशाला को बचाना चाहते हैं तो जल्द ही एक पंचायत बुलाई जानी चाहिए, जिसके अंदर सभी लोगों को इनवाइट किया जाना चाहिए और उसके अंदर इस कमेटी का बहिष्कार किया जाना चाहिए। इनके द्वारा किए गए कृत्यों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, इनके द्वारा किए गए कार्यों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, और इनके द्वारा इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो साफ दिखाई देती है कि
अब धर्मशाला के अंदर जो 62-63 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, अब उनको भी खाने की तैयारी है, क्योंकि पीछे इतिहास में इन्होंने 1,06,00,000 रुपए का पहले से ही गोलमोल कर दिया था। अब हमें ये अंदेशा दिख रहा है कि कहीं ये आज जो हमारी धर्मशाला के अंदर जो अमाउंट है उसे भी खुर्द-बुर्द ना कर दें। इसलिए जाट समाज को जागना होगा, एकजुट होना होगा और धर्मशाला के अंदर ही एक पंचायत बुलानी होगी और उस पंचायत में इस सारी कमेटी का बहिष्कार करते हुए आईना दिखाना होगा कि जो समाज है वो एकजुट है और समाज गलत का साथी नहीं है, और इस जो मैनेजर हटाया गया है उसे इज्जत से दोबारा उसी पोस्ट पर ज्वाइन करवाना चाहिए। जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहे हरियाणा रिपोर्ट सिटीजन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।